Assalamu alaikum. I'm Natasha, your biology teacher. Today I'm going to teach you about organ and organ system level. Chapter 1 Introduction to Biology हमने स्टार्ट किया हुआ है. इसमें हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर रहे थे. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिफरेंट लेवल्स को पढ़ लिया था, जिसमें हमने एटॉमिक लेवल को डिस्कस किया. एटॉमिक लेवल में हमने बायो एलिमेंट्स को डिस्कस किया. बायो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, वो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास बनाते हैं. डिफरेंट एटम्स मिलते हैं, मिलके मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, और इस लेवल को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल. मॉलिक्यूलर लेवल के बाद हमने डिस्कस किया ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल. सेल लेवल को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट लेवल हमने पढ़ा टिश्यू लेवल. टिश्यूज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं. टिश्यू लेवल के बाद हमने डिस्कस किया ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल आज हम पढ़ने जा रहे हैं. तो ऑर्गन्स किस तरह बनते हैं और किस तरह मिलके ये ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे. सबसे पहले ऑर्गन की अगर डेफिनेशन समझी जाए तो ऑर्गन की डेफिनेशंस हम यूँ कर सकते हैं कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इसके लिए सबसे पहले आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का पता होना चाहिए. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पहले भी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिज्म विच आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल. तो वन सेल है तो डिफरेंट सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं. अब हम नेक्स्ट लेवल जो कि ऑर्गन लेवल है उसको डिस्कस कर रहे हैं. ऑर्गन लेवल में इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज, यानी ये टिश्यूज मिलते हैं और मिलके ऑर्गन बना देते हैं. मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर. डिफरेंट टिश्यूज मिले हैं और मिलके उन्होंने एक यूनिट फॉर्म कर दिया है. इस यूनिट को हम ऑर्गन का नाम देते हैं. ऑर्गन हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं. फॉर एग्जांपल, पहले आपको इसके बारे में कुछ जनरल बात बता दूं कि एक ऑर्गन जो है वो डिफरेंट काइंड, मोर देन वन काइंड ऑफ टिश्यूज से मिलके बना हुआ होता है. तो मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू यानी बहुत सारे टिश्यूज इस ऑर्गन में पाए जाते हैं. ऑर्गन के अंदर डिफरेंट टिश्यूज आर स्पेसिफाइड फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस. यानी एक ऑर्गन के अंदर जो बहुत सारे टिश्यूज पाए जा रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा, जितनी भी किस्मों के टिश्यूज हैं, हर टिश्यू जो है वो अपना अपना काम कर रहा है. मिलते जुलते काम होंगे लेकिन हर एक के डिफरेंट फंक्शंस हैं. तो सारे टिश्यूज़ के फंक्शंस मिलके कलेक्टिवली एक ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है. इसमें मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगी एक ऑर्गन की, जो कि है स्टमक यानी मैदा. स्टमक इज एन ऑर्गन. तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि एक ऑर्गन डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज से मिलके बना होता है, इसी तरह स्टमक में भी टिश्यूज पाए जाते हैं. तो स्टमक में दो तरह के टिश्यूज हैं जिनका आपकी बुक में जिक्र है. एक टिश्यूज है इसमें एपिथेलियल टिश्यू. स्टमक एक ऑर्गन है जिसमें डिफरेंट टिश्यूज हैं, उनमें एक टिश्यूज है एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यूज का दूसरा नाम है ग्लैंडुलर टिश्यू. ग्लैंडुलर टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू. ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि विच टिश्यू इज नोन एज ग्लैंडुलर टिश्यू, तो दैट इज एपिथेलियल टिश्यू. सेकेंड काइंड ऑफ टिश्यू जो स्टमक में मौजूद है वो है कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज. दो तरह के टिश्यूज स्टमक में पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यूज. Different kinds of tissues performing related function are organized
एंड फॉर्म अ यूनिट नोन एज ऑर्गन। तो स्टमक एक ऑर्गन है जिसमें एपिथेलियल टिश्यू या ग्लैंडुलर टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यूज का काम होता है सेक्रेशंस रिलीज करना। दे रिलीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्रेशंस, कुछ मटेरियल्स, कुछ केमिकल्स को रिलीज करना। यानी स्टमक के अंदर ये जो ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं इनका काम है गैस्ट्रिक जूस रिलीज करना। गैस्ट्रिक जूस रिलीज करना। गैस्ट्रिक जूस फूड के अंदर मिक्स हो जाता है और फूड को डाइजेस्ट करने में रोल प्ले करता है। ये नेक्स्ट आपकी बुक में एक प्रॉपर फुल फ्लैश टॉपिक है स्टमक का, उसमें आप पढ़ेंगे कि किस तरह से गैस्ट्रिक जूस फूड की डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। फूड में प्रोटीन पोर्शन की डाइजेशन स्टमक में होती है। उसके अलावा इसमें मसल टिश्यूज़ हैं या मस्कुलर टिश्यूज़ हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी मसल्स की मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इस तरह से मसल्स के स्टमक के मसल्स यानी स्टमक की वॉल्स मूव करती हैं। ये स्टमक की वॉल्स के मूव करने का मकसद ये होता है कि जो इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ हो रहा है वो फूड के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए। तो ये दो टिश्यूज़ मिल के काम करते हैं तो प्रोटीन्स की डाइजेशन जो कि स्टमक का रोल है परफॉर्म हो जाती है। यहाँ पे फिर यही बात के दोनों टिश्यूज़ मिलते हैं और मिलके एक ऑर्गन बना देते हैं, जिसको मिलके एक यूनिट बना देते हैं, जिस यूनिट को हम कहते हैं ऑर्गन। इसमें आपको यूनिट की एग्जांपल भी आनी चाहिए। यूनिट यानी ऑर्गन की एग्जांपल वो है स्टमक, और स्टमक में कितनी किस्म के टिश्यूज़ पाए जाते हैं और क्या क्या काम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो इसी टॉपिक का ही हिस्सा है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। यानी नेक्स्ट लेवल जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। जी तो स्टूडेंट्स, ऑर्गन सिस्टम लेवल की डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं, इन आवर बॉडी या इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गन्स दैट आर परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस। यानी काफ़ी सारे ऑर्गन्स जो मिल के एक जैसा काम कर रहे होते हैं, फंक्शंस डिफरेंट हैं लेकिन रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, आर ऑर्गेनाइज टुगेदर एंड फॉर्म ऑर्गन सिस्टम लेवल। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गन लेवल में हमने बात की थी स्टमक की। स्टमक जिस सिस्टम का पार्ट है उस सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम लेवल है जिसका काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना। डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं जो मिल के काम कर रहे होते हैं और सारे ऑर्गन्स का जो काम है वो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम का काम। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम है जो प्रोसेस परफॉर्म करता है डाइजेशन का। डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म डाइजेशन, ये आपको बात पता होनी चाहिए, कॉमन सेंस की एक बात है, इसके वर्ड से पता चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है डाइजेशन में हेल्प करना। तो अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के मेजर ऑर्गन्स की, यानी कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इस सिस्टम में रोल प्ले करते हैं, उनमें आ जाते हैं सबसे पहले ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी माउथ को कहते हैं। सबसे पहले फूड हम इंजेस्ट करते हैं ऑरल कैविटी में, मुंह में लेके जाते हैं। ऑरल कैविटी के बाद नेक्स्ट ये फूड ट्रांसफ़र हो जाती है स्टमक में। स्टमक के टिश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा कि इसमें दो तरह के टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद फूड मूव कर जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन अपना काम करने के बाद फूड को भेज देती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद मूव कर जाती है लिवर और देन पैंक्रियास। ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो मिलते हैं, मिलके
ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। सारे ऑर्गन्स के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर और पेंक्रियाज। ये ऑर्गन्स मिल के ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ये ऑर्गन्स के नाम आपने बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं और कोशिश करें कि इनको इस सीक्वेंस से ही याद कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।